कर दी। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको कुछ थोड़ा सा रीमन इंटीग्रल में बताया था, है ना। चलिए मैं पहले कुछ प्रॉब्लम्स करना सिखाता हूँ बच्चों को, उसके बाद फिर कुछ थ्योरम्स और बताता हूँ, है ना। चलिए देखिए, रिमार्क ये याद हो जाए, इस पर क्वेश्चन कराते हैं। रिमार्क, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन every constant function is Riemann integrable। ये है, हर कांस्टेंट फंक्शन एक रीमन इंटीग्रेबल होता है। अब क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इम्पोर्टेंट क्या है? शो दैट ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी, जिसको क्या कह दिया मैंने, कांस्टेंट, इज, इसको क्या बताया था मैंने, इसको पढ़ते हैं रीमन इंटीग्रेबल। इसको पढ़ते हैं एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, यानी एफ जो फंक्शन है वो रीमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन आपको दे रखा है, सिंस एफ एक्स इक्वल टू सी, और क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा। रीमन इंटीग्रल में ये कहा था, फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल। डिफाइंड ऑन का मतलब होता है वो उसका डोमेन है। अगर कहीं ये लिखा है ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन, इट मींस जिस पर डिफाइन है वो उसका डोमेन है ना। मैंने फंक्शन के लिए बेटा आपसे कहा था यूट्यूब चैनल पर जाके प्लीज फंक्शन का पढ़ लीजिए, बहुत सलीके से दे दिया गया है। एफ एक्स इक्वल टू वाई 12th में पढ़ के आए हो, उसको बहुत अच्छे से दे दिया गया है, और अपनी फेयर कॉपी में लिख ले फंक्शन को, राइट। ये जो है ना, फॉर ऑल एक्स किस में है, ए में, मीन्स ए इसका जो है वो डोमेन है। ठीक, और बी बाई बिलोंग्स टू बी इस फंक्शन का कोडोमेन है। प्लीज यूट्यूब चैनल पर जाके फंक्शन पढ़ लीजिएगा। ओके, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया है, एक्स जिसमें बिलोंग करता है वो उसका डोमेन होता है। ठीक, ये है। अब एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, इट मींस फंक्शन एफ ऑलरेडी इसी इंटरवल पर डिफाइन है, रीमन की डेफिनेशन में ही है। ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो फंक्शन जिस पर डिफाइंड होता है वो उसका डोमेन होता है, राइट। ठीक, अब जरा देखिए, हम एक पार्टीशन कंसीडर करते थे, तो मैंने क्या किया, नाउ कंसीडर ए पार्टीशन, consider a partition, now consider a partition p on क्लोज इंटरवल a कॉमा b सच दैट, सबको पता है p हमने क्या कहा था कि a इक्वल टू एक्स नॉट
x1 x2 x3 डॉट डॉट एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर डॉट डॉट एक्स एन इक्वल टू भी, ये पार्टीशन है ना, जिसमें ये कहा था हमने, आपको अच्छे से बताया जा चुका है कि x1 छोटा हुआ x1 से, सब लिख चुके हैं पहले से। ठीक है, तो अब हमने कहा था कि आई आर क्या कहा था हमने, rth इंटरवल ऑफ आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का rth इंटरवल। तो आई आर को हमने क्या कहा था आपसे, ध्यान करिए, ये था एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, और आर इक्वल टू था 1 2 3 डॉट डॉट स्मॉल एम आर बताइए क्या था, इन्फीमम ऑफ एफ इन आई आर। इनका मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखिए इस इंटरवल में से। अब एक्स ऑलरेडी कांस्टेंट है तो सी आना है, नो डाउट, हमेशा सी आएगा। कुछ भी रखिए एक्स की वैल्यू सी आएगी, 1 रखिए सी रहेगी, 2 रखिए सी रहेगी, 3 रखिए सी रहेगी, और कुछ भी रखिए इस इंटरवल में से सी रहेगी, तो वो भी क्या हो गई, सी। और कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर, ये भी क्या रहेगी, सी रहेगी। ठीक, कुछ भी रखो एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो, कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए, राइट। ठीक, तो और डेल्टा आर क्या रहेगा, डेल्टा आर इक्वल टू, ये कहा था बेटा एक्स आर माइनस वन, राइट। अब हम आपसे ये कहें कि समेशन डेल्टा आर बताइए। समेशन सब जानते हो क्या है, समेशन का मतलब आर की वैल्यू कितनी है 1 से लेके n तक, आर इक्वल टू 1 to n और आर इक्वल टू 1 to n। अब इसको ओपन करना बेटा, मैं एक जगह बता चुका हूँ, है ना, x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2, और लास्ट टर्म जो आएगा वो ये आएगा प्लस xn माइनस xn माइनस वन, और यहाँ आएगा xn माइनस वन xn माइनस टू, ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखो इसका जो लास्ट है ना, यहाँ इसका देखो, इस इंटरवल का फर्स्ट और इसका लास्ट, ये खत्म। ठीक, अब आगे ले देखो, इसका फर्स्ट इसका लास्ट खत्म, तो लास्ट वाला तो खत्म हो रहा है ना फर्स्ट से, तो ये यहाँ खत्म हो जाएगा भाई। क्या बचेगा बताओ, कैंसिल होके बचा xn माइनस एक्स नॉट, और xn की वैल्यू है b, इंटरवल में देखो और पार्टीशन में देखो xn बराबर b, तो यहाँ आ गया b माइनस ए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर के लिए b माइनस ना। हमने क्या कहा था, एल पी कॉमा एफ समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा, वैल्यू रख लो। स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी है, देखो सी है, समेशन आर इक्वल टू 1 to n यानी सी इंटू डेल्टा आर, और सी कांस्टेंट, सी पे तो आर है नहीं, सी में तो आर का वेरिएशन है ही नहीं, सी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा, समेशन आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा। इसकी वैल्यू क्या बताइए, देखो जरा, अभी अभी निकालिए जस्ट, बी माइनस है, तो कितनी आ गई ये वैल्यू, सी इंटू बी माइनस एल पी कॉमा एफ, राइट। अब आपसे कहा जाए कि यूपी कॉमा एफ निकालिए, तो क्या था यूपी कॉमा एफ, समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर। कैपिटल एम आर की वैल्यू कितनी है, सी है, तो ये भी समेशन आर इक्वल टू 1 to n सी इंटू डेल्टा आर। इसमें से सी बाहर कर लीजिए, सी इंटू समेशन आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई बताओ, समेशन डेल्टा आर की वैल्यू अभी बताइए, ये है बी माइनस है। अब रीमन का लोअर इंटीग्रेशन क्या था, बी रीमन लोअर इंटीग्रेशन, रीमन
लोअर इंटीग्रेशन। रीमन का लोअर इंटीग्रेशन आपसे ये कहा था कि a बार टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एल पी कॉमा एफ नहीं बताया हमने, राइट। अब एल पी कॉमा एफ क्या है, दैट, तो कितना, इसको लिख देंगे हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सी इंटू, अरे इसमें तो अब n है ही नहीं, लिमिट कहाँ लगाएं, लिमिट तो वहां लगाएंगे जब n वेरिएबल होगा। तो ये तो ऑलरेडी सी इंटू बी माइनस ए है, तो कितना आ गया सी इंटू बी माइनस ए। किसकी वैल्यू है, रीमन के लोअर इंटीग्रेशन की। हमने ये कहा था कि यहाँ पर जो ये सिंबल है ना, लोअर इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए है ये, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, राइट। अब रीमन का अपर इंटीग्रेशन निकालिए। देखिए रीमन अपर इंटीग्रेशन, रीमन अपर इंटीग्रेशन ये देखिए, ये बताया था आपको, ये रीमन का लोअर इंटीग्रेशन, ये रीमन का अपर इंटीग्रेशन। तो क्या था, ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, क्या कहा था इसको, ये कहा था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू पी कॉमा इसमें यूपी कमा एफ की वैल्यू लगाइए, लिमिट n टेंस टू यूपी कॉमा एफ की सी इंटू बी माइनस ए, ये निकाल के रख दिए, देखो राइट। तो कितना, सी इंटू बी माइनस ए यूकेशन सेकेंड, क्या, फ्रॉम यूकेशन, फ्रॉम यूकेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या, ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, सी इंटू बी माइनस ए, राइट। तो दोनों इक्वल आ गए ना, इसलिए एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं एफ इज आर इंटीग्रेबल, राइट। खैर क्वेश्चन यही खत्म। अब एक बात देखिए, अगर हम आपसे कहें बेटा नोट, है ना, जनरली वैसे ही वेरिफिकेशन कह रहे हैं, है ना, तो देखो क्या है, हमें ए फंक्शन देखना, अच्छा कोई कहे ना कि वैल्यू बताओ, और यहां से देखिए दैट इज, अगर ये जो दोनों वैल्यू इक्वल होती है ना, यही वैल्यू इक्वल होती है ए बार टू बी एफ, ऐसे भी लिख देते हैं ए बी बार एफ बराबर ए टू बी एफ। इसका मतलब समझ रहे हैं, एफ हम यहाँ, इसका मतलब है एफ एक्स डी एक्स, अंडरस्टूड है यहाँ, एफ एक्स डी एक्स। अब कैसे लिखते, ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ऐसे इसको लिख लेंगे, अगर आप लिख क्या लेंगे वो पता है, बता दिया है, एफ एक्स डी एक्स, और ये भी कितना एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो गया बताओ, इसलिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है इन दोनों की इक्वल, ऊपर सी इंटू बी माइनस ए, और रफली ऐसे ही देख लो, खत्म, रीमन इंटीग्रेबल और इसकी वैल्यू ये। अब जरा देख लो, ऐसे ही देख लो रफली, क्या जानते हो, एक बात सुनना बेटा ना, क्वेश्चन तो वही खत्म, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ फालतू की, नोट, क्या, कि मैं कहूं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बताओ, बताओ क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, सी है ना,
c बाहर कर लिया और इसका इंटीग्रेशन कितना बचेगा, c और a टू बी dx, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, c इंटू एक्स लिमिट a टू b, क्या लिख देंगे, c इंटू बी माइनस, है ना। तो अब ऐसे नहीं करना है, रीमन ने क्या कहा था कि विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन, दैट ऐसे करना। 12th में तो ये पढ़ा है कि ऐसे सीधे सीधे इंटीग्रेशन एफ एक्स ऐसे रख लो, इंटीग्रेशन ये नहीं करना, है ना। तो रीमन का जनरलाइजेशन था इंटीग्रेशन का, वो आपको फंडामेंटल बताया था, है ना। और अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा पेपर में, ओके, हर हालत में आएगा। मैं करना सिखा रहा हूँ क्वेश्चंस, मेरी कोशिश होगी कल मैं इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कुछ एक बात बता रहा हूं, जरा सुनना, नोट। सब जानते हो 1+2+3+4+ और प्लस n, इसको लिखते हैं समेसन n, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 n इंटू n+1, राइट। फर्स्ट, सेकंड 1² 2² 3² 4² प्लस n², इसकी जो वैल्यू होती है समेसन n², और इसको जो हम लिखते हैं 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, 2n+1 समेसन। ये जानते हो सब वैल्यू, 12th में पढ़ के आए हो, इनका हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। ठीक है, अच्छा एक और है, मान लीजिए थर्ड, मैंने कहा 1+1 प्लस प्लस कितने बार जोड़ना है, n टाइम्स +1, यानी 1 को n टाइम्स ऐड करिए, 1 एडेड n टाइम्स, तो कितना आ जाएगा n। ठीक, एक और है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस n का क्यूब, इसको लिख देते हैं हम समेसन n का होल स्क्वायर। तो ये कितना, समेसन n ऊपर है तो 1/2 n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा कोई ये कहे 1+2+3+n-1, तो कितना, अरे यही रख लीजिए ना, अगर n तक है तब ये फॉर्मूला है, तो कितना आ जाएगा 1/2 n-1 इंटू n-1 तो ये क्या हो जाएगा 1/2 n-1, n+1 है ना, n+1, तो ये 1 से 1 कैंसिल होके कितना रहेगा n इंटू n-1, दैट ये याद रहे, ठीक। सब कुछ पहले का है, कुछ भी नया नहीं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, if f is defined on close interval a comma b by fx equal to x for, अच्छा fx डिफाइंड ऑन, ये दिया है बेटा 0,1 बाई fx बराबर x और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, राइट। देन प्रूव दैट, ये कहा है, देन प्रूव दैट f is Riemann integrable
एफ जो है वो रीमन इंटीग्रेबल है। एंड ये प्रूफ करिए कि लिमिट 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2, ये प्रूफ है। करें प्रूफ, देखिए सॉल्यूशन। नाउ कंसीडर, देखिए एफ एक्स हमें दे रखा है, सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, राइट, ये गिवन है। और क्या दिया है आपको, इस फंक्शन इंटरवल में डिफाइन है, तो पार्टीशन करिए, राइट। तो पार्टीशन जब करेंगे तो हमने ये कहा नाउ डिवाइड, नाउ डिवाइड द इंटरवल, नाउ डिवाइड द इंटरवल 0, 1 into n इक्वल पार्ट्स, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, राइट। तो जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम ये लिखेंगे लेंथ ऑफ जितने भी सब इंटरवल्स है ना उनकी लेंथ इक्वल लेंथ होनी चाहिए, तभी तो इक्वल पार्ट्स में होगा। अरे तभी तो इक्वल पार्ट्स में होगा। या ऐसे मान लीजिए, चलिए सपोज करिए, सपोज देखो P बराबर, सपोज द पार्टीशन P, सपोज द पार्टीशन P, मैंने ये मान लिया बेटा P बराबर 0 बराबर x, 0 बराबर x0, ठीक, x1 x1 x2 और ये कह दिया xr माइनस 1 xr और xn इक्वल टू ये कह दिया 1, राइट। ए और बी, ए कॉमा बी होता था, ए बराबर एक्स नॉट के होता था, बी जो होता था एक्स एन के होता था। अब यहाँ इंटरवल ही 0, 1 तो हमने क्या किया, ये पार्टीशन हम जानते थे वही लिख लिया, राइट। अब मैंने मान लिया लेट लेंथ ऑफ इक्वल इंटरवल का है ना, इक्वल इंटरवल का मतलब है ये डिवाइड, तो क्या करें, डिवाइड द इंटरवल ये इन एन इक्वल इंटरवल्स, तो हर इंटरवल की लेंथ कैसी हो, बराबर। और किसी भी इंटरवल की लेंथ क्या बताई थी हमने, जैसे मान लीजिए ये इंटरवल है ना, ए कॉमा बी, तो इसकी लेंथ क्या कहा था, एल बराबर बी माइनस ए लेंथ, है ना। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ से, लेट एच एच बी द लेंथ, एच बी द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, हर इंटरवल की जो लेंथ है वो एच है, तभी तो इक्वल इंटरवल होगा, है। तो अब जरा एक बात बताओ, पहला इंटरवल मैं कहूं कि तो x1 बराबर कितना होगा, x0 प्लस एच, x2 बराबर कितना होगा, x0 प्लस 2h, x3 बराबर x0 प्लस 3h, डॉट डॉट, क्या अभी दिखाता हूं, xr माइनस 1, xr माइनस 1 इक्वल टू x0 प्लस r माइनस 1 इंटू एच, और xr बराबर क्या, x0 प्लस आर एच, घटा लो, क्योंकि मैंने क्या कहा था जरा गौर करना, आई आर बराबर था एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर, जिसमें आर इक्वल टू था 1 2 3 डॉट डॉट एन, राइट। अब आई 1 लिखो यार, आई 1 अगर लिखो, आर की जगह 1 रख रहे हो तो आई 1 इंटरवल क्या, x0 कॉमा x1, और इस इंटरवल की लेंथ बताओ डेल्टा बराबर
डेल्टा 1 बराबर कितना, x1 माइनस एक्स नॉट। ऊपर देखना x1 क्या लिखा है मैंने, एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट कैंसिल होके कितना आ गया एच, नहीं है। अब ऐसे कोई कहे कि I2 बताओ तो I2 को क्या लिखेंगे, x1 कॉमा x2, है ना। अब डेल्टा 2 कितना आएगा, x2 माइनस x1। x2 देखो कितना है, एक्स नॉट प्लस 2h, है ना, माइनस माइनस कितना, x1 की वैल्यू x1 प्लस एच, कितनी आ गई एच, यही तो आती जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, डेल्टा इंटरवल आई आर इंटरवल है, आई आर इंटरवल है तो क्या लिखोगे, एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर, और इसकी लेंथ जब लिखोगे तो कितनी, एक्स आर माइनस 1 घटाओ, तो एक्स आर की जगह एक्स नॉट प्लस आर एच, एक्स नॉट माइनस आर माइनस 1 इंटू एच, सॉल्व कर देना, एक्स आर, इसमें क्या सॉल्व करना, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, आर का मल्टीपल होगा तो आर एच से आर एच कैंसिल, माइनस अंदर जाएगा तो कितना एच, राइट। यानी हर इंटरवल की लेंथ एच है, तो इसलिए P बराबर में ऐसा लिख दो तो किसी को कोई समस्या है, 0, जानबूझ के लिख रहा हूँ, एक्स नॉट की वैल्यू 0, है ना, 0 हो। अब x1 की वैल्यू बताना, x1 कितना है देखना, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच, अच्छा इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया हुआ है ना, तो हम h बराबर क्या लिख दें, अब टोटल इंटरवल के लिए क्या हो जाएगी, ये तो इक्वल हर इंटरवल की लेंथ आ गई, है ना, ये इनकी। अब h बराबर कितना होगा, लास्ट में अगर मैं जाऊं आई इंटरवल की लेंथ देखूं, नाउ डिवाइड द इंटरवल इन इक्वल पार्ट्स, है ना, तो क्या आएगा जरा देखिए। अब यहां पे चलिए ऐसा लिख, क्योंकि h इक्वल टू कितनी, क्लोज इंटरवल कितना है 0,1। अब इसकी के लिए अगर मैं कहूं एल लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल की लेंथ कितनी होगी बताओ, ए 1 माइनस 0। अब मैं कहूं कि n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, है ना, तो h इक्वल टू कितना 1 माइनस 0 अपॉन n, मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगा आगे चल के n इक्वल पार्ट में, ये मैंने समझाया है, बस ऐसे ही लिख सकते हो। तो अब क्या आ गया, हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज देखो, लेट h बी द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल लिखा है, और हम क्या कह रहे हैं, नाउ डिवाइड द इंटरवल इतना इनटू n इक्वल पार्ट्स। तो अब इस पार्टीशन के कितने हैं, ये जो पार्टीशन है इसमें कितने इंटरवल हैं, n इंटरवल, और हर इंटरवल की लेंथ कितनी है h है, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो h बराबर कितना, तो लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इतनी, और क्योंकि लेंथ ऑफ h, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, ईच सब इंटरवल h ही तो है, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, सब इंटरवल हर इंटरवल की लेंथ है, तो इसलिए h बराबर कितना, और हर एक की लेंथ पूरे इंटरवल की कितनी है 1 माइनस 0, और वो कितने में डिवाइड है n पार्ट में, तो h बराबर 1 माइनस 0 अपॉन है, क्योंकि ये जो इंटरवल है इसके पार्टीशन ये है, जो सब इंटरवल बने उस सब इंटरवल में हर सब इंटरवल की लेंथ कितनी h है, और हर इंटरवल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, n इक्वल पार्ट्स में, तो h बराबर मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा ऐसा, ये तो बस मैंने समझाने के तौर पर लिख दिया, राइट, ठीक। देखिए अच्छा इधर देखो, एक बात सुनो, अच्छा एफ एक्स फंक्शन क्या होता था,
एफ एक्स बराबर एक्स गिवन है, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, गौर करना बेटा जरा प्लीज, क्योंकि एफ एक्स बराबर अगर कोई कहे कि बाई है तो बाई बराबर कितना हो गया एक्स, तो ये लाइन ऐसी ही तो होती थी, सच दैट, समझने के लिए। अब इंटरवल है ये 0 और यहाँ है 1, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ है ना रेगुलर, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0,1, ये इधर x है यार, इधर y है, जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x यहाँ आएगा, क्या ये वैल्यू y की बढ़ती नहीं जाएगी, इंक्रीजिंग। तो अब मैं ये कहूं कि स्मॉल एम आर बताओ, स्मॉल एम आर क्या होता था, इन्फीमम ऑफ f, इन्फीमम ऑफ f इन आई आर, क्या, जब इंक्रीजिंग है तो छोटी वैल्यू पर छोटी मिलेगी, आई आर क्या था, आई आर इक्वल टू था एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंटरवल की छोटी वैल्यू पर छोटी मिलेगी, तो एफ एक्स आर माइनस 1, राइट। और अब एक्स आर माइनस 1 कितना है, पी बराबर देखा जाए तो पी पार्टीशन क्या था, एच ही हो गया ना, तो इसलिए पी बराबर कितना, यहां लिख देता हूं, देखो पी बराबर कितना है बताओ, एक्स नॉट था, एक्स नॉट की जगह 0, अगला क्या था, x1 बराबर एक्स नॉट प्लस एच, और h कितना है 1/n, तो कितना आ गया 1/n, फिर कितना 2/n, फिर कितना 3/n, p में ही रख दिया, और कितना, चलो यहां लिख देता हूं दोबारा से पूरा देख लेना, क्योंकि p बराबर क्या था, अभी लिखा है मैंने, a बराबर एक्स नॉट, और x1 बराबर क्या था, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h, और ये कितना एक्स आर माइनस 1, तो एक्स नॉट प्लस आर माइनस 1h, एक्स नॉट प्लस आर एच, बेटा पेपर में ऐसे ही करके आना है, और एक्स एन बराबर कितना है 1, राइट, यहां रख देना। तो पार्टीशन पी कितना हो गया, एक्स नॉट तो 0 के, और एक्स नॉट की जगह 0 और एच की जगह ये 1/n, तो कितना आ गया 1/n, ऐसे ही एक्स नॉट प्लस 2h कितना, एक्स नॉट की जगह 0 और h की जगह 1/n, तो कितना हो गया 2/n, ये कितना हो जाएगा 3/n, तो डॉट डॉट r माइनस 1/n आर एथ इंटरवल के लिए, और डॉट डॉट n/n इक्वल टू 1। खैर, अब आई आर कितना है इसमें, क्योंकि आई आर बराबर है, देखो यही तो है आर एथ इंटरवल, ये लिख रहा है ना एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, तो ये आर माइनस 1 और ये एक्स आर, ठीक, तो कितना आ जाएगा बताओ, आर एथ इंटरवल आ जाएगा आर माइनस 1/n आर, राइट। तो डेल्टा आर कितना आएगा यहां से, डेल्टा आर बराबर आर अपॉन एन माइनस आर माइनस 1/n, घटाओ तो 1/n, और एफ स्मॉल एम आर इनफीमम एफ एक्स आर माइनस 1 ये है, और यही बराबर किसके है, एफ एक्स के, तो कितना आ जाएगा, आर माइनस 1 रख दो, ये आर माइनस 1 आ गया, क्योंकि एक्स आर माइनस 1 बराबर है आर माइनस 1/n, ठीक। ऐसे ही कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर, आई आर ये है तो बड़ी वैल्यू पर बड़ी मिलेगी, तो कितना r/n,
इसको लिख देना यहाँ एफ एक्स आर, ठीक। और तो कैपिटल एम आर कितना, आर अपॉन एन, क्योंकि एक्स आर बराबर कितना है, आर अपॉन एन, और एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स। तो एफ एक्स आर की वैल्यू यहाँ रख दो, सुप्रीमम आ गई, ठीक है। आगे देखिए तो, हाँ जी, रीमन का लोअर सम कहे कि निकाल के दिखाओ, एल पी कॉमा एफ, है ना। एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, बताऊंगा कैसा आ सकता है, कितना। एक क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा, उसको घर करना अपने आप ऐसे ही, सेम डिक्टेशन। देखिए मैंने ये कहा, इसके लिए एल पी कॉमा एफ ये कहा है, समेशन आर इक्वल टू 1 to n एम आर इंटू डेल्टा आर, राइट। अब एम आर की वैल्यू रखना, स्मॉल एम आर कहाँ है, ये है ना, ये आर माइनस 1 अपॉन एन, तो समेशन आर इक्वल टू 1 to n आर माइनस 1 अपॉन एन, और डेल्टा आर कितना है, 1 अपॉन एन, रख दो 1 अपॉन एन। इसमें से 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना आ गया, समेशन आर इक्वल टू 1 to n आर माइनस 1। इसको लिखने का तरीका देख लो यार, बुक्स में जैसे लिखते वैसे मत लिखिएगा आप लोग, लास्ट वैल्यू रख दिया करो डायरेक्ट, आर की वैल्यू 1 2 3 रखने के बजाय डायरेक्ट आर की लास्ट वैल्यू रख दो, एन है ना, एन माइनस 1, और समेशन एन माइनस 1 बाई फॉर्मूला 1 अपॉन एन स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, ये था, क्योंकि समेशन एन बराबर होता है 1/2 एन इंटू एन प्लस 1, राइट। समेशन है तो एन माइनस 1 है तो कितना आ जाएगा, 1/2 एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना 1 अपॉन 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, और ऊपर कितना बचा, एन माइनस 1 इंटू एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बताओ, तो एन माइनस 1 अपॉन 2n किसकी वैल्यू है, एल पी कॉमा एफ की, एल पी कॉमा एफ, राइट। अब हमने कहा था रीमन लोअर इंटीग्रेशन 0 to 1 बार एफ एक्स डी एक्स, क्या कहा था आपसे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, कितना, एल पी कॉमा एफ, और एल पी कॉमा एफ की वैल्यू कितनी, लिमिट हमने पहले ही पढ़ा दी थी, कोई बात नहीं, कितना है देखो, ये रख दो, एल पी कॉमा एफ की वैल्यू कितना, एन माइनस 1 अपॉन 2n, इसमें लिमिट निकाल लो, क्या लिख दूं, चलो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 कर लो बाहर, एन से डिवाइड कर दो, 1 माइनस 1 अपॉन एन, लिमिट लगा दो इन्फिनिटी, कितना आ गया 1/2। तो रीमन का लोअर इंटीग्रेशन क्या है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2, चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, ओके। रीमन का लोअर इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, कितना भाई, पहले तो यूपी कॉमा एफ निकालो, क्या लिखोगे, समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर, ठीक। कैपिटल एम आर की वैल्यू कितनी है, बता दिए, आर अपॉन एन, और डेल्टा आर की वैल्यू 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर बाहर कर लो, और समेशन आर यू कर, अब ये काम मत करिए कि आर को खोल के लिख रहे हैं फिर वैल्यू नहीं, डायरेक्ट लास्ट वैल्यू रख लिया करो, क्योंकि फाइनाइट समेशन है ना 1 से n, तो डायरेक्ट समेशन है, और समेशन n की वैल्यू देखो उधर लिख रही है दैट, तो कितना 1/2 n इंटू एन प्लस 1, ठीक, कितना आ जाएगा, n से n कैंसिल, तो 1/2 n प्लस 1 अपॉन n। अब रीमन का अपर इंटीग्रेशन 0 to 1 बार
एफ एक्स डी एक्स, क्या लिखेंगे आप लोग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूपी कॉमा एफ, क्या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कितना भाई, n प्लस 1/n और 1/2, इसकी वैल्यू रख दी है यूपी कॉमा एफ की 1/2 बाहर। इसको मैं क्या लिख लूं, 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n से डिवाइड कर लो 1 प्लस 1/n, लिमिट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/2 लिमिट 0 to 1 बार एफ एक्स डी एक्स, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिमिट 0 बार टू 1 एफ एक्स डी एक्स, 0 to 1 बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2, ठीक। तो रीमन इंटीग्रेबल कितना, इसलिए एफ इज रीमन इंटीग्रेबल हो गया सब, एक बात खत्म, रीमन इंटीग्रेबल। नेक्स्ट, हम ऐसा जानते हैं क्योंकि 0 बार टू 1 एफ एक्स डी एक्स, 0 to 1 बार एफ एक्स डी एक्स, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। अब जरा बताओ इनकी जो इक्वल वैल्यू है ये कितनी है, 1/2, तो कितना, लिमिट 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2, कंप्लीट। रीमन इंटीग्रेबल यहाँ हो गया और वो वैल्यू पूछी थी, ओके ठीक। अब जरा एक बात सुनिए, है ना, अब नोट फालतू की बातें हैं। एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा था, एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 कॉमा 1, यानी लिमिट 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स को जनरली जो 12th में पढ़ के आए हो, लिमिट 0 to 1 एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना, 1/2 एक्स स्क्वायर, और लिमिट लगाएंगे 0 to 1 तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/2 1 माइनस 0 कितना, 1/2। ये मत कर देना बस, अगर रीमन इंटीग्रेबल का है तो फिर ये नहीं करना है, फिर पूरा निकालना है। किसने प्रूफ किया था इस टाइप के इंटीग्रेशन को कि ये 1/2 आएगा, रीमन ने। किसकी हेल्प से प्रूफ किया था, सच, लिमिट 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 1/2 नहीं है क्या, तो रीमन ने प्रूफ किया था इसको, ओके। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं इसी टाइप का, बिल्कुल सेम, क्वेश्चन है देखिए, ये है एफ एक्स डिफाइंड ऑन, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 कॉमा 1, इसमें डिफाइन है ना, एंड देन सो दैट, ये बताइए, देन सो दैट, ये प्रूफ करना है कि f इज रीमन इंटीग्रेबल है, f इज रीमन इंटीग्रेबल है, एंड लिमिट 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/3 है। जनरली अगर वैसे ही जाने के देखें तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख के इंटीग्रेशन कर दो, जनरली जो 12th में पढ़ा है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और लिमिट 0 to 1 लगाएंगे तो 1/3 आ जाएगा,
लेकिन हमें किससे प्रूफ करना है, रीमन से। तो देखिए सॉल्यूशन कोई नहीं, अब मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ सॉल्यूशन को, जो समझाया था उसको। देखिए एफ एक्स बराबर वाई बराबर एक्स स्क्वायर, है ना। अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, क्या होता था, पैराबोला ही तो था, तो दैट इज कैसा है, पैराबोला है, दैट इज पैराबोला, है ना। ये अगर पैराबोला है, ये पैराबोला, तो पैराबोला किस टाइप का है, सच टाइप ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, बस। क्योंकि इंटरवल 0 to 1 है, इधर का है, एक साइड का लेना है। वैसे तो पैराबोला ऐसा बनता था, ये कब बनता था ऐसा पैराबोला, व्हेन एफ सच दैट r to r प्लीज फंक्शन पढ़ लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल पर जाके तमीज से, है ना। अब ये तो तब है कि जब ये r है, तो ऐसा रेगुलर बढ़ता रहता है इस तरीके का, यू कंटिन्यूअसली इस टाइप का पैराबोला रहता है, जिसमें ये बाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस। अब मैं अगर यही देखूं, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक, तो किस में है ये, इन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, मीन्स अब ये जो पैराबोला है ना, वो केवल इस डायरेक्शन में है, तो कैसा है बताओ, ये 0 0 है, एक्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है यहां से बताइए, इसलिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, फंक्शन, क्लियर, कैसे हुआ था, इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, तो किसी भी इंटरवल की छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू छोटी मिलेगी, और इंटरवल की बड़ी वैल्यू पर बड़ी मिलेगी। तो दिस कंसेप्ट यूजफुल फॉर मैक्सिमम, इन्फिमम एंड सुप्रीमम। अब मैंने कहा नाउ कंसीडर ए पार्टीशन, नाउ शॉर्ट कर रहा हूं मैं, लैंग्वेज जो पहले एक्सप्लेन करके दिया था ना उसमें कैसे, नाउ डिवाइड, नाउ डिवाइड द इंटरवल, now divide the interval 0, 1 into n equal parts, ठीक, n equal part, then there exists a partition P, P such that, क्या होगा वो P बराबर 0, हर इक्वल n इक्वल पार्ट्स में है, तो ये आ जाएगा 0, 1/n, 2/n, चेक करवा देता हूँ, 3/n डॉट डॉट r माइनस 1/n, r/n डॉट डॉट n/n इक्वल टू 1। ओके, देख लो, चेक कर लो, जितने भी इंटरवल बनेंगे, पहले 2 एलिमेंट को लेके एक इंटरवल बनेगा, तो इसमें से इसे घटा दो 1/n, अगले 2 इंटरवल 2 पॉइंट को लेके एक इंटरवल बनेगा, नेक्स्ट इंटरवल तो 2/n में से 1/n घटा दो 1/n, अब एक इन 2 वैल्यू को लेके बनेगा इंटरवल, तो इसमें से इसको घटा दो 3/n माइनस 2/n 1/n, यही आता जाएगा। अब RF इंटरवल क्या है, तो वो लैंग्वेज जो बीच में लिखी थी ना, उसको डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो। ओके, अब डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर RF इंटरवल है, सॉरी IR लिखिए पहले, है ना, IR इंटरवल ये है r माइनस 1/n r/n, तो डेल्टा आर कितना होगा, r/n माइनस r माइनस 1/n
तो दैट इज कितना 1/n। ठीक, बस खत्म। अब क्या है, अब एल पी कॉमा एफ। अच्छा इन्फीमम बताओ, स्मॉल एम आर क्या था, इन्फीमम ऑफ एफ इन आई आर। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो छोटी वैल्यू पर छोटी मिलेगी, तो आई आर की छोटी वैल्यू क्या है, R-1/n। तो कितनी आ जाएगी बताओ, एफ R-1/n, और एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। जब एक्स की जगह R-1/n रख दिया तो इन्फीमम एम आर R-1/n का स्क्वायर, राइट। अब कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर कितना आ जाएगा, एफ एक्स आर। एफ एक्स आर 2 लेक्चर और लगेंगे बेटा, इसमें कंप्लीट कर लेगा, कोई बात नहीं, लग जाने दो। यहाँ रख लो कितना है यहाँ, एक्स आर की जगह R/n, ये है ना, ये तो कितना आ जाएगा, R/n का स्क्वायर। मैं आपसे ये कहूं कि ना एल पी कॉमा एफ निकालिए, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, समेशन R इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा। स्मॉल एम आर क्या है, समेशन R इक्वल टू 1 to n R-1/n का होल स्क्वायर, स्मॉल इन्फीमम ये है, और डेल्टा आर कितना है, 1/n, राइट। इसमें से कॉमन ले लो यार, कितना आ गया, देखो 1/n स्क्वायर और ये, तो 1/n की क्यूब कॉमन, और समेशन R इक्वल टू 1 to n कितना, R-1 का स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था, इसको लिखने के लिए ट्रिक बताई थी, क्या लास्ट वैल्यू रख लेते हैं, तो n-1 का होल स्क्वायर, राइट। और क्योंकि समेशन n क्या बताया था, 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, राइट। ठीक है, यहां से निकाल लीजिए, तो ये वैल्यू यहां यूज कर लो, तो कितना आ जाएगा, एल पी कॉमा एफ इक्वल टू, रखो यहाँ रखो, तो इसकी वैल्यू यहां यूज कर लीजिए ना, ये सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू थी, है ना। अब एन की जगह क्या आ गया, n-1, तो इधर रखते जाओ ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/n³, ये तो बाहर है ही, और इस ये सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू है। अब एन की जगह कितना रिप्लेस होगा, n-1, तो यहाँ भी कर लो यार, 1/6 n-1, यहाँ रखोगे n+1, n की जगह n-1 तो इंटू n, यहाँ रखोगे n-1 तो कितना 2n-1, राइट। ये एल पी कॉमा एफ की वैल्यू है। और रीमन का लोअर इंटीग्रेशन क्या बताया था, बताओ, ये था लिमिट 0 to 1 0 बार टू 1 एफ एक्स डी एक्स, ये था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एल पी कॉमा एफ,
राइट, मैं वैल्यू यहाँ निकाले देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, उसे अपने आप कर लीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। एफ एक्स डी एक्स कितना भाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओवरऑल सब n में ही है ना, तो इसमें लिमिट लगानी है ना एल पी कॉमा एफ में, तो यहाँ वैल्यू रख लो। चलो देखो, एक n से n कैंसिल हो जाएगा, 1/6, n से एक ही n कैंसिल, पावर हो गई, तो कितना आएगा n-1 इंटू 2n-1 अपॉन n स्क्वायर, क्या लिख दूं मैं, 1/6 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लो इस ब्रैकेट में से, तो 1-1 अपॉन n, एक यहाँ से कॉमन, 2-1 अपॉन n, और n यहाँ से कॉमन है, n स्क्वायर कैंसिल हो गया। और जब यहाँ लिमिट लगेगी तो सब जानते हो कितना, 6 इंटू 1-0 इंटू 2-0, तो कितना आ जाएगा 1/6 है ना, तो कितना आ जाएगा बताओ 2/6, ये कितना आ गया 1/3, तो इसलिए लिमिट 0/0 टू एफ एक्स डी एक्स 1/3, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब कैपिटल एम आर निकालिए, कैपिटल एम आर हम निकाल चुके हैं, देखो ये रखी हुई निकली हुई r अपॉन n की पावर 2, तो यूपी को हम एफ निकाल दो और सेम टाइप से सॉल्व कर डालो। तो यूपी कॉमा एफ के लिए क्या लिखेंगे, समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर, कैपिटल एम आर कितना है बताओ 1 to n, कैपिटल एम आर r अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n, 1 अपॉन n और n स्क्वायर बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन n स्क्वायर, ये समेशन r इक्वल टू 1 to n और कितना r स्क्वायर, राइट। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू समेशन n स्क्वायर, r की लास्ट वैल्यू रख दी, और समेशन n स्क्वायर की वैल्यू देखो ये लिख रही है, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये कहाँ गया बेटा, n स्क्वायर इंटू n क्यूब आएगा बेटा बाहर, है ना, तो कितना 1 अपॉन n क्यूब इंटू 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1, राइट। चलिए अब हम कहेंगे लिमिट 0 to 1 बार एफ एक्स रीमन का पर इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या कहा गया था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूपी कॉमा एफ, और यूपी कॉमा एफ ये है, तो क्या लिख दूं मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा यहाँ देखिए सीरियसली, मैंने बेटा ये 1/6 तो कर लिया बाहर, अब इस n से n क्यूब कैंसिल कर दिया, तो कितना बचेगा n+1 इंटू 2n+1 अपॉन n स्क्वायर, कितना 1/6 लिमिट, ये लिमिट बड़ी सिंपल है यार, ऊपर नीचे से n कॉमन, तो 1+1 अपॉन n, और ये कितना 2+1 अपॉन n, लिमिट लगा दीजिए, तो 1/6 इंटू 2 कितना आ गया 1/3, तो लिमिट 0 to 1 बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/3, इक्वेशन सेकंड, क्या मिला आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 0 to 1 बार एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल टू कितनी है इसकी वैल्यू 1/3, इसलिए एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, एक बात खत्म। दूसरा क्या है, क्योंकि लिमिट 0 बार टू 1, रीमन का लोअर इंटीग्रेशन, रीमन का अपर इंटीग्रेशन डी, ये बराबर किसके
और इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी यूकल वैल्यू 1/3, तो कितना, लिमिट 0 to 1 f(x) dx यूकल टू 1/3। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, घर पर प्लीज इन दोनों को तैयार करिए आज के क्वेश्चंस को, और ट्राई इट, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, खुद करिए, 100% होगा ना। तो अगर आपने कर लिया इस क्वेश्चन को तो इसके रिवीजन की भी जरूरत नहीं, राइट, रिवाइजिंग मत करिए, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है होमवर्क में, क्या है, देखिए, इफ f(x) equal to x cube, f(x) equal to x cube defined on क्लोज इंटरवल 0,1, राइट, ये then show that f is रीमन इंटीग्रेबल इन क्लोज इंटरवल 0,1, इसमें रीमन इंटीग्रेबल है, एंड ये प्रूफ करके दिखाइए लिमिट 0 to 1 f(x) dx की वैल्यू 1/4 है। अब मैं एक बात छोटी सी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको समझाता हूं, f(x) equal to y बराबर x क्यूब, ये होता है क्यूबिक, इसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये होता है क्यूबिकल पैराबोला। वाई, आप कहेंगे साहब डायग्राम क्या, ये हमें याद है, नहीं, देख लो ना, x की वैल्यू 0 है, 0 रखेंगे तो y बराबर 0 हो गया, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 होगी, यहाँ कोई पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 हो गई, एकदम बढ़ गई 1 से यहाँ आ गई 8, और x की वैल्यू 3 है तो कितनी होगी 27, यानी इस टाइप का ग्राफ चलेगा, इस टाइप का। तो ये कैसा है ग्राफ बताइए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं है, तो इसलिए f(x) equal to x cube in is increasing in 0,1, तो जैसे जिन इंक्रीजिंग के लिए अभी करा है वैसे कर लीजिएगा सेम टाइप से। ठीक, कल और बात करेंगे आपसे इसी में, और परसों भी बात करेंगे रीमन, परसों कंप्लीट कर देंगे इसको, ओके, सारी थ्योरम क्वेश्चन सब टाइप का, ओके, थैंक यू।